हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम लोग अपने नेट एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और हर एक चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, टाइम नहीं है। एक मंथ के अंदर हमने सब कुछ करना है, एमसीक्यू भी ढेर सारे करने हैं। टीचिंग डेफिनेशंस बहुत सारे जो एग्जाम पे आते हैं, जिस पैटर्न से आते हैं ना क्वेश्चन, मैं उसी पैटर्न से आपको ये क्लासेस ले रहे हैं। पहले मैंने सोचा था 1 मिनट के क्लासेस लेने वाली हूँ, बट 1 मिनट में नहीं कवर होगा, तो 2-4 मिनट के एक छोटे छोटे सेशंस बना रहे हैं। टीचिंग की डेफिनेशन जो एग्जाम में आती है, जिस तरह से मीनिंग आता है, यानी कि कई बार क्वेश्चन आता है, क्या इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन, क्या ये सेम है? क्या टीचिंग डेफिनेशन इन वर्ड्स के साथ सिमिलर है? तो ऐसा नहीं है, हम लोगों को यही ध्यान देना है, ठीक है? इसी को सोच समझ के करना है। तो ऐसा नहीं है। टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीचिंग का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एजुकेशन के लिए है, जिसका स्पेशल फंक्शन है इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। ये कीवर्ड्स हैं जो पेपर में आते हैं, ठीक है? मेन फंक्शन टीचिंग का है टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है? द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कंप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग। सो टीचिंग एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है? ABCD बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं ना, तो अगर हम इस तरह से थोरली समझेंगे तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कर पाते हैं, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन। आप फटाफट से इसकी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन आती है, बार बार उनको देख लेते हैं फटाफट से। एच सी मोर्सन कहते हैं कि टीचिंग क्या है? एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट है किस किस के बीच में? मोर मैच्योर पर्सनालिटी और लेस मैच्योर वन की। आपको अपने कानों को खोल के रखना है, इन वर्ड्स को अच्छे से दिमाग में रखो। मोर मैच्योर वन और लेस मैच्योर वन, किसने दिया डेफिनेशन? एच.सी. मोर्सन ने। जैक्सन कहते हैं टीचिंग क्या है? फेस टू फेस इनकाउंटर है, ठीक है, बिटवीन 2 और 4 पर्सन, जिसमें से एक टीचर है जो कि कुछ चेंजेस लाना चाहता है अपने पार्टिसिपेंट्स में। जेबी होवा एंड जेम्स के डंकन, इनका कहना है कि टीचिंग इज एन एक्टिविटी विथ 4 फेजेस, 4 फेजेस। एक तो क्यूरिकुलम बनाना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना, उसके बाद एवल्यूट करना फेज को, ठीक है, तो प्लानिंग फेज, इंस्ट्रक्शन और एवल्यूट करना, और उसके बाद ये सारे फेजेस को कंप्लीट करना, ये जेबी हॉ का कहना है। एनालाइज करना। एंड एल गेज कहते हैं, जो डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं, कि टीचिंग क्या होती है? इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है, जिसका एम होता है बिहेवियर चेंज। ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, चेंजिंग द बिहेवियर। ये डेफिनेशन किसने दी थी? एन.एल. गेज ने दी थी। देखो, नेट का पेपर कितना टफ हो चुका है, अच्छी तरह जानते हो, तो उसी हिसाब से पढ़ना भी है। और क्लार्क क्या कहते हैं? क्लार्क कहते हैं कि टीचिंग जो है रेफर्स टू एक्टिविटी दैट आर डिजाइन्ड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कई बार फिर क्या आती है। मॉर्सन ने कहा है कि ये इंटीमेट कॉन्टेक्ट है मोर मैच्योर पर्सनालिटी और लेस मैच्योर पर्सनालिटी के बीच में। जैक्सन का कहना है कि एक तरफ टीचर और एक तरफ स्टूडेंट, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनमें फेस टू फेस इनकाउंटर है, ठीक है। जेबी होम और जेम्स के डंकन के हिसाब से पूरा प्लानिंग फेज है, जिसके 4 अलग अलग फेजेस है। एंड एल गेच कहते हैं कि ये बिहेवियर चेंजिंग करने के लिए जो पोटेंशियल होता है एक इंसान का, वो है टीचिंग। क्लार्क का कहना है कि टीचिंग एक्टिविटीज है जो कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज करने के लिए डिजाइन की गई है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये सारे सेशन इंपॉर्टेंट है। कोई सेशन मिस मत कीजिएगा, सेशन लाइक करके जरूर दीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा, ठीक है? मैं आगे आपसे मिलूंगी नेक्स्ट इसके जो इसका 2 मतलब यूनिट 2 ने, इसका चैप्टर का 2 होगा, सेकेंड चैप्टर होगा उसके साथ।